नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। इसके बारे में बात करते हैं। इसको दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। पहला है FDI और दूसरा है FII। FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो FDI क्या है और FI क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जैसा कि UPSI के लिए FDI एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले FDI की बात करेंगे। FDI मतलब जैसे कि आपको दिख रहा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, GFI और PFI। अब GFI क्या होता है? GFI मीन्स होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और PFI मीन्स क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश में निवेश जो है वो आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा बात करते हैं हम PFI की। PFI क्या होता है? PFI को दो कैटेगरी में डिवाइड हम कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम किसी, अगर भारत के नज़रिए में देखें तो या तो हम किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लें विदेशी कंपनी के, या उस कंपनी को पूरा ही खरीद लें। ये हमारा होगा PFI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कुछ शेयर का मतलब क्या है भैया? कुछ शेयर का मतलब ये है कि आपको FDI के अंतर्गत आने के लिए कम से कम किसी कंपनी के आपको 10% शेयर खरीदने होंगे। कितने? 10% अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तभी वो जो है FDI की श्रेणी में रखी जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका FII। FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या है ये देखो, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, उसमें उछाल का सबसे बड़ा कारण यही है। और जितना बड़ा उछाल का ये कारण है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। खतरनाक वो इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं और जैसी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी तो मार्केट तो उठना ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होना है, अब इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि भाई इसका जो निवेशक होता है, विदेशी जो निवेशक है, उसे इंडियन इकोनॉमी के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं रहती। उस पर कोई भी बाध्यता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो चाहे तो रातों रात अपनी कंपनी उठा के ले जा सकता है, चाहे जब चाहे वो जब ले जा सकता है। भारतीय सरकार उससे कोई भी पूछताछ नहीं कर सकती, ना ही उसे अधिकार है। अक्सर इस तरह के जो निवेश होते हैं, इस तरह की मनी को हम हॉट मनी कह देते हैं। हॉट मनी एक ऐसी मनी है जो कम समय के लिए किसी देश में रहती है और फिर उसके बाद वो चली जाती है। तो FII को हम उसी श्रेणी में रखेंगे। तो इसलिए हमें लो कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट FII को कहा गया है। उसके विपरीत FDI जो है वो काफ़ी अच्छे तरह का इन्वेस्टमेंट है। FDI की खास बात यह है कि FDI में मैं आपको बता देता हूँ, अब तक 49% निवेश की जो थी मंजूरी थी FDI में। ठीक है, परंतु अभी 1 अप्रैल 2021 को जो बजट आया है उसमें इन्होंने ये इंक्रीज करके 74% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि FDI में इंक्रीज कितना किया गया है। ठीक है, FDI को एक बार और देखेंगे। ग्रीन फील्ड निवेश होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कि आपका पोर्टफोलियो निवेश। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, जब एक कंपनी विदेश में डायरेक्ट कोई कंपनी खोलती है उसे ग्रीन फील्ड निवेश कहते हैं। जबकि पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, इसमें उसके कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। शेयर मतलब जैसे कि कुछ शेयर खरीद सकते हो, पर मिनिमम उसकी जो वो है क्राइटेरिया वो 10% है। आपको 10% कम से कम शेयर खरीदने होंगे, या चाहो तो आप उस पूरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, पूरी कंपनी का अधिग्रहण भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका FDI छोटा सा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।